अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स फार्मिंग विद फ़हान। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे परिंदे का शो करवाने लगा हूँ। ये अस्सू के ना, ये लास्ट सीज़न के अंदर 3 मोहरें लगी हुई थी इसको, और तीसरी तवार ये मादा गिरी है, और 3 स्टैंपें इसने खाई हुई थी। और ये अस्सू की जो तीसरी तवार थी, उससे अगले दिन पीले वाले दिन रात रही हुई ये मेरे एक फ्रेंड थे, उनके जाल पे गिरी। तो उनसे मैं लेके आया हूँ ये मादा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये मादा है, पूरी एक किताब है। अच्छा, इस मादा का शो करवाने का मकसद यही है सिर्फ़ और सिर्फ कि जो हमारे नए शौकीन भाई हैं या पुराने भी हैं, तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, कि उड़ने वाला परिंदा क्या क्या उसके अंदर खूबियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका नाम बाकायदा शो करवाता हूँ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आप इसकी आँख का ज़रा थोड़ा सा शो करें। माशाल्लाह इसकी आँख है, क्या ज़बरदस्त इसकी आँख है। आँख में पानी देखें, रिंग बना हुआ है इसकी आँख में। ये मादा कम से कम कोई 3 या 4 साल पुरानी मादा है, यानी कि इतनी एज होगी। और ये जो प्याजी डोरा है आखिरी में आप देख सकते हैं, और ज़मीन यरकानी टाइप है। आँख का नूर देखें कैसे बैठा हुआ है, पलक देखें माशाल्लाह इसकी। अब आपको मैं इसकी दूसरी आँख का शो करवाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, दूसरी आँख भी सेम वैसी ही है जो जैसे पहली आँख है। वही सर्कल तिल के इर्द गिर्द, यरकानी सी इसकी ज़मीन, और हल्का हल्के प्याजी ज़रात। ये देखें दोस्तों, इसकी चोंच ज़रा देखें आप। ये कबूतर हैं असल उड़ने वाले टेडी। ये फैंसी चोंच नहीं है, छोटी सी चोंच है। इसका मत्था देखें ज़रा आप, कांटों वाली मादा है, कलसिरी टाइप। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको इसके पर कुंदे का शो करवाता हूँ, और आपको इंशाल्लाह ताला देख के मज़ा आएगा। ये देखें दोस्तों, इसका नज़र आप पहले ज़रा कुंदा देखें। ये झाड़ में पड़ी हुई है, रंगों से भरी हुई थी मादा। ये देखें, ये देखें, रंगों से फुल भरी हुई थी। ये देखें, अब ज़रा इसके आपने परों में चीज़ें देखनी है, नोट कर लेनी है, जो कि आपके बहुत काम आनी है आगे। सबसे पहले तो आप इसके ना पहले 3 पर देखें। ये जो दोस्त कहते हैं कि पहले 3 परों में नौवा बड़ा, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा कबूतर उड़ेगा, लेकिन आप देखें इस मादा के अंदर नौवा पर बिल्कुल थोड़ा सा 10वें से बड़ा है। ये देख सकते हैं। 8वां देखें कहाँ पे लगा हुआ है, 8वां तो बिल्कुल ही नीचे है। फिर उसके बाद आगे आप उसके देखते जाएं पर कैसे हैं। ये स्ट्रेट पड़ों की मादा है, यानी गोल पड़ों की नहीं है, स्ट्रेट पड़ों की तेज़ पर की मादा है। ये देखें, और उसके बाद आप सीक्वेंस से नीचे आते जाएं, तो आप देखेंगे कि इसके परों की जो खूबी है वो ज़्यादा थिक पर नहीं है, ज़्यादा मोटे पर नहीं है, जैसे सियालकोटी कबूतरों के पर होते हैं। बारीक परलों की मादा है, देख रहे हैं आप। अब इसकी बगल देखें ज़रा, और यकीन माने हाथ में ये इतनी कसदार हुई हुई है, ज़ोर लगा रही है, पर खोने नहीं दे रही अपना पूरा। बगल देखें आप, ये देखें, क्रीज में पड़ी हुई है, इसलिए थोड़ी सी आपको ज़्यादा बेहतर पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन 3 मोहरें लगी हुई हैं इसकी, यही दलील है इसके अच्छे होने की। लेकिन दोस्तों, अब इसके दूसरे कुंदे का आप शो करें। माशाल्लाह दूसरा कुंदा भी वैसे ही है। नौवा ज़रा सा ऐसे सूतर सूतर तकरीबन बड़ा है, ये जो थोड़े पड़ इसके घिसे हुए हैं। तो ये देखें,
नोवा थोड़ा सा ऐसे ही इंच से भी नीचे कह लें, आधी इंच ऊंचा है। और उसके बाद जो 8वां पर है वो देखें छोटा, और 10वां ज़रा 8वें से बड़ा। फिर इसी तरह नीचे आप आ जाएं, नीचे इसके पर देखें स्ट्रेट वैसे ही जैसे पहले पल्ले के अंदर थे। और बाकी ये देखें इसके नीचे वही क्रीज़ में पड़ी हुई है। मौसम चेंज हो रहा है तो अभी पूरी तरह इसके पल्ले या इसके पर बने नहीं। बगल देखें ज़रा इसकी आप, और वेटलेस मादी है, यूँ लगता है जैसे हाथ में शॉपर पकड़ा हुआ है। अच्छा दोस्तों, अब इसके ये हड्डी जो है पूरी 4 उंगली इसकी हड्डी है, और गुलाई में है, गुलाई के अंदर इसकी हड्डी है, और जोड़ के और हड्डी के दरमियान तकरीबन 2 उंगली का फासला है। ये जो लोग कहते हैं कि जी जोड़ और हड्डी के दरमियान फासला इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, जो अच्छा नस्ली और अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर होगा ना, जैसा भी जोड़ हो, जितना भी फासला हो, वो अपना काम दिखाई देता है। जोड़ इसका फ्लेक्सिबल है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा खुला हुआ, बिल्कुल फ्लेक्सिबल जोड़ है, चुभने वाला नहीं है, गोल जोड़ है इसका। अच्छा, अब आपको ना मैं इसके पंजे दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब इसको है ना आपको मैं पंजे दिखाता हूँ। माशाल्लाह इसके पंजे देखें, खुश्क पंजे हैं, छोटे पंजों की मालिक है, काले नाखून है, और ये देखें दूसरा पंजा इसका, ये इसके पाँव में ये ना ठल भी पड़ी हुई है चांदी की, इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, वो मैं रिवील नहीं करूँगा। ये देखें, अच्छा दोस्तों, अब सबसे अहम बात कि इसकी अब आप दुम देखें, सिंगल पता दुम है पूरे कैंडे के अंदर, देख रहे हैं, पूरे कैंडे के अंदर दुम है इसकी। और दुम का ये देखें ज़रा आप, छोटी दुम की मालिक है, ये छोटी दुम है, ज़्यादा बड़ी दुम नहीं है इसकी। और इसकी ये जो जिसे गंड कहते हैं, हल्की फुल्की, कोई गोश्त नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल हल्की सी गंड है इसकी। अच्छा दोस्तों, अब एक और चीज़ इसकी देखते हैं कि यहाँ पे कबूतर के वो जो किल होता है, जिसकी मदद से कबूतर अपने पड़ों को ऑयल देता है, ये असल में ग्लैंड होता है जिसके अंदर ऑयल होता है कुदरत की तरफ से। ये कबूतर के पड़ों वगैरह को ना, पड़ वगैरह जो होते हैं कबूतर के, उनको ये गीला होने से बचाता है। ये उसके ऊपर ये मान लेते हैं कबूतर। अक्सर आपने देखा होगा कि ये दुम की तरफ ज़्यादा चोंच लगा रहे होते हैं जब ये फारिग बैठे हों, तो ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, छोटा सा इसका ये कील है, बिल्कुल छोटा सा, खुश्क सा है और बिल्कुल छोटा। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो। अच्छा जी, अब दोस्तों इसकी ना दुम की पड़ियाँ देख लेते हैं बैक। ये देखें जी, ये इसकी दुम की आप बैक देखें, पड़ियाँ वैसे इतनी कोई नज़र नहीं आ रही इसके ऊपर। ये देखें ऊपर सीक्वेंस है बहरहाल ये दुम के ऊपर। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको ना इसकी जो स्टैम्प्स लगी हुई थी इस मादा को वो दिखा देता हूँ। ये देखें जनाब, बल्कि उससे पहले मैं इसकी ना दुम के पर गिन लेते हैं कितने पर हैं एक अच्छे कबूतर के अंदर। दुम के अंदर कितने पर होने चाहिए। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12। एक इसकी गालबन टूटी हुई है तो 13 पड़ी है ये मादा। इसकी दुम के अंदर 13 पर है, ये 13 पड़ी कबूतरी है। अच्छा दोस्तों, अब आपको इसकी ना स्टैंप्स दिखाता हूँ। ये देखें, इसके पहले सफ़ेद पर के ऊपर दुम के ये स्टैंप लगी हुई है। ये देख रहे हैं, ये पहले वाला लफ्ज़ तो नज़र नहीं आ रहा, बड़ा अलग लिखा हुआ मार्केट लाहौर। ये एक स्टैंप है जी इसकी। इसके बाद ये इसकी दूसरी स्टैंप आपको मैं दिखाता हूँ। ये इस पर के ऊपर है, ये मिट चुकी है क्योंकि ये मैं नहाई भी है ये मादी 1-2 मरतबा। तो ये दूसरी स्टैंप ये है, ये नीली नीली। ये कोई अल जन्नत ट्रेडर अकबरी मंडी वगैरह इसके ऊपर लिखा हुआ था, ये मैंने पहले पढ़ी थी। ये दूसरी स्टैंप थी। अच्छा दोस्तों, अब इसकी तीसरी स्टैंप ये रेड कलर की, ये देखें, ये देखें दोस्तों। अब ये तीसरी स्टैंप इसको लगी हुई है। ये देखें क्या लिखा हुआ है जी ऊपर। इसके पहले जो 1-2 हर्फ हैं वो भी मिटे हुए हैं। बहरहाल आखिर वाले 2 हैं यासीन बट, और नीचे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और लाहौर एंड पे लाहौर है। ये स्टैंप लगी हुई है। ये जी 3 स्टैंप्स लगी हुई हैं इसको। ठीक होगा दोस्तों। और ये एक इसको छल्ला भी पड़ा हुआ है, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, नाम बस लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। हो सकता है कोई भाई देख रहा हो जिसकी हो, ये वो ले भी सकता है आके। ये 20 नंबर ये जोड़े की होगी मादा, और आगे इसका नाम भी लिखा हुआ है इसके ओनर का। बहरहाल दोस्तों, ये मादा थी। इसका आप ज़रा ओवरलुक देखें, बंतर आपको मैं दिखा रहा हूँ इसकी। अब ये देखें। अच्छा, इसको ना लाने का मकसद क्या था, ये मादा ना प्योरिटी में है, क्रॉस में नहीं थी। तो ये नस्ल बनाने वाली मादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ना अंडे नहीं दे पा रही। तो इसका इलाज तो आप काफ़ी कर रहा हूँ, उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगी, भी यंग है। तो ये नस्लें बनाने वाली मादा है, प्योरिटी के अंदर है। प्योरिटी के अंदर भी उड़ते हैं जी टैडी कबूतर माशाल्लाह। जो लोग कहते हैं जी प्योरिटी में नहीं क्रॉस में कबूतर उड़ते हैं, ये प्योरिटी में भी उड़ते हैं। तो इसको लाने का मकसद सिर्फ यही था कि प्योरिटी के अंदर इसको मैंने देखा और मैं इसको ले आया। अगर प्योरिटी में ना होती, क्रॉसेस में होती, तो मैंने कभी भी नहीं लेके आनी थी। बहरहाल दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपको नॉलेज मिला होगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबूतरी है। अच्छा, एक और बात, ये देखें मैंने ऐसे पकड़ी हुई है, कोई हिलजुल नहीं कर रही, यानी कि बनी हुई मादी है। कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर मादा है ये वाली, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर है। देख रहे हैं, जिसको पकड़ा हुआ है इसको उल्टा किया है, और पर इसके पंजे देखें कहाँ पे हैं। इतने पंजे अपने कोई फैलाए नहीं हुए, आराम से पंजे एक जगह पे टकाए हुए हैं इसने। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो नए शौकीन हज़रात हैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि यार कौन से बाजी वाले जो कबूतर हैं, जो बाजी मेकिंग होते हैं, वो कौन से कबूतर होते हैं, उनका पर कुंदा, उनकी जिसामत, उनकी आँख, हर चीज़ वो कैसी होती है। तो माशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मादा पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।